हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। बेटा मुझे बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को कह रहे थे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का मानना था और पूछना था कि सर हम बार बार जब लॉ पढ़ते हैं तो कई बार कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के अंदर जिसको बोलते हैं ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर ये ARC क्या है हमें नहीं पता, प्लीज़ आप इसमें हमारे लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाइए। बेटा ARC स्टैंड फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफासे एक्ट 2002 में रजिस्टर होती है, जिसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। इतना बड़ा नाम है। चलिए अब आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। बेटा मान लीजिए एक बैंक है और उस बैंक का काम क्या है, बैंकिंग बिजनेस करना, मतलब लोगों से डिपॉजिट्स लेना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना। एक बैंक है जिसने मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को लोन दिया। मिस्टर एक्स को गाड़ी खरीदनी थी उसके लिए लोन दिया, मिस्टर वाई को घर खरीदना था उसके लिए लोन दिया। अब दोनों को ही लोन दिया और उसके बाद दोनों ने ही EMI पे करना बंद कर दी। जो आपकी EMI होती है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जो हर महीने की किस्त होती है, वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ने देना बंद कर दी। अब क्या होगा सर, अब बैंकर क्या करेगा? बैंकर 90 डेज तक वेट करेगा, क्योंकि एज पर सरफासी एक्ट 2002 SARFAESI सरफासे एक्ट 2002 के हिसाब से जब तक कोई भी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो जाए तब तक बैंकर कुछ नहीं कर सकता, या सिक्योर्ड क्रेडिटर कह सकता हूं मैं बैंकर को, यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब 90 डेज तक बैंकर वेट करेगा कि शायद इनमें से कोई पैसे दे दे, लेकिन अगर मिस्टर एक्स और वाई दोनों ने ही पैसे नहीं दिए, मतलब ना गाड़ी वाला इंसान EMI दे रहा ना घर वाला, तो दोनों ही बोरोअर्स ने डिफॉल्ट किया, तो 90 डेज तक वो एसेट जो है वो क्या बन जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आफ्टर 90 डेज हम उसे NPA बोलेंगे। अब एक बैंकर के लिए ना बैलेंस शीट में NPA बड़ी बहुत बेकार चीज होती है बेटा। व्हाई? बिकॉज इससे बैंकर की वैल्यूएशन गिरती है। मतलब बैंकर ने ऐसे लोन दिए हुए हैं जो डूब रहे हैं और बैंकर को EMIs नहीं मिल रही हैं। तो जैसे ही वो 90 डेज के बाद NPA होती है, बैंकर 60 डेज का और नोटिस देता है एज पर सरफासे एक्ट। तो 90 डेज तक आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो NPA होगी, और 90 डेज के बाद जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगी तो उसके बाद 60 डेज का और नोटिस बैंकर को देना पड़ेगा। जैसे ही 150 डेज हो जाते हैं, इसके बाद अब बैंकर का उस एसेट पे राइट है, बैंकर उस एसेट को उठा सकता है। दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि बैंकर खुद उस एसेट को उठा के ले आए और अपना जो नुकसान है उसको रिकवर करे। लेकिन बैंकर का मानना है कि यार मैं अपने बैंकिंग बिजनेस पे फोकस करूंगा या मैं रिकवरी पे फोकस करूंगा। आई एम नॉट अ रिकवरी पर्सन, मेरे पास गुंडों की टीम नहीं है। तो बैंकर क्या करता है, बैंकर RC या SC, जिसको आप ARC बोलते हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके साथ टाई अप करता है और बैंकर वो दोनों की दोनों जो एसेट्स में राइट है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देता है। मतलब बैंकर बोलता है कि गाड़ी वाले से मैंने 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं और फ्लैट वाले से मैंने 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं, टोटल 15 लाख रुपए मेरे डूबे पड़े हैं। ARC कहता है ठीक है सर, मैं आपको 15 लाख की जगह 11 लाख रुपए दे देता हूं और ये दोनों एसेट्स आप मेरे को दे दीजिए। मतलब ये दोनों की दोनों एसेट्स के राइट्स आप मेरे को दे दीजिए, मैं अपने आप वहां से उठा के अपने लड़कों को भेज के, अपने बाउंसर्स को भेज के, अपने रिकवरी एजेंट्स को भेज के रिकवरी कर लूंगा एंड मैं अपने पैसे वसूल कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंकर खुद रिकवरी नहीं कर रहा, रिकवरी करने से पहले बैंकर क्या कर रहा है, उन एसेट्स में राइट जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देता है। उसकी रिकवरी 15 लाख की थी, उसने ARC को 11 लाख में दे दिया। अब जो ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो अपने लोगों को भेजेगी, उस प्रॉपर्टी और उस गाड़ी पे कब्जा करेगी एंड उसको बेच के प्रॉफिट वसूल करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे एसेट रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर आप मेरे से कोई पूछे कि सर ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, ये एक सेपरेट कंपनी है जो बैंकर्स के साथ काम करती है। बैंकर्स से उनकी बैड एसेट्स को परचेस करके बैंकर्स को पैसे दे देती है और बैंकर्स को इसका क्या बेनिफिट होता है कि बैंकर्स जो अपनी बैड एसेट्स उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है उसको बेच के एनकैश कर लेते हैं, थोड़े से कम अमाउंट रियलाइज करके। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो ARC है, इंडिया की फर्स्ट ARC, पहली ARC सरकारी कंपनी थी जिसका नाम था ARCIL, ARCIL, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आई होप कि आपको यहां समझ आया होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकर्स के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि बैंकर्स अपनी बैड एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।